अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं सुबह उठ गई क्योंकि जो यहाँ मैं रहती हूँ किराए पे, वहाँ ऊपर वो भी किराए पे रहती हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। कल दोपहर में मैं तो अम्मी के यहाँ चली गई थी, और जब मैं वहाँ से लौट के आई तो देखा उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उनको हॉस्पिटल ले गए थे। तो रात में जो है 3 बजे सोई थी कि सब लोग आ जा रहे थे ऊपर, तो गेट खोलना पड़ रहा था। और उनकी बहन आई हुई थी, जो इकबाल भाई ऊपर रहते हैं, उनकी बहन आई हुई थी, क्योंकि बच्चों के पास कोई नहीं था, इस वजह से वो आई हुई थी। तो उसको डर लग रहा था, तो मैं वहाँ बैठ गई थी। और फिर जो है मैं 3 बजे सोई। इस वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, और अभी भी अजीब सा लग रहा है। और आज मेरे जो है पेट में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया, और कैब भी कहने लगा मैं नहीं नाश्ता करूँगा। तो अभी मैं लेटी हुई थी। आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि तबीयत नहीं सही है। और बाजी ने फ़ोन किया था कि दोपहर का खाना यहाँ खाना, मैं आज मसाले वाली बिरयानी बनाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगी। अभी तो मैं लेटी हुई हूँ, मेरा दर्द हो रहा है। तो कहने लगी ठीक है, जब आ जाना, जब दर्द रुक जाए जब आ जाना। तो आज मैं जाऊँगी। और कल मैं अपने भैया के घर गई थी सुबह को, तो रात में आई थी फिर। और भाभी जो है अपनी बहन के वहाँ जा रही हैं। आवान की खुदा की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है, इसलिए वो अब 2-3 दिन रुक के आएंगी। और देखती हूँ दोपहर को जाएंगी, कब जाएंगी। हो सकता है वो दोपहर का खाना खा के जाएँ, और अम्मी फिर अकेले रह जाएंगी। और अम्मी को अच्छा भी नहीं लगता, वो गेट वेट भी नहीं बंद कर पाती हैं, क्योंकि मैं रहती थी तो मैं गेट बंद कर लेती थी, और सब जो है जैसा होता था वैसे ही करती थी। अब उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको नहीं पता रहता है कैसे क्या करना है। या फिर कोई गेट खटखटाए तो उनको आवाज़ भी नहीं जाती, थोड़ा सा वो ऊंचा सुनती हैं। इस वजह से वो देखो कैसे रहती हैं, कैसे रह पाती हैं। मैं आज भैया घर आ गई, क्योंकि अम्मी अकेली थी और भाभी अपने मैके गई हैं। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई, तो इस वजह से वो मैके चली गई आज। तो अम्मी यहाँ अकेली थी, तो मैं आ गई। और फिर दोपहर में मैं बाजी के घर गई थी, तो खाना उन्होंने मसाले वाली बिरयानी बनाई थी आज, और मुझे बुलाया। तो फिर मैंने कैब को भी फ़ोन कर दिया कि वहाँ आ जाना खा के। तो वहाँ हमने खाना खाया दोपहर का। फिर उसके बाद मैं यहाँ अम्मी के घर आ गई। अम्मी अकेली थी और बच्चे हैं नहीं यार, तो बहुत ज़्यादा सुनसान लग रही है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई काम ही नहीं है। वरना जो है बच्चे होते हैं तो ऐसा लगता है कितना काम है, काम कर लो और काम ख़त्म ही नहीं होता। और अब तो काम जो है पता ही नहीं चला, कितना भी काम हो तो पता ही नहीं चला। और मैं अम्मी बोली अब शाम का खाना भी यहीं पे खा के जाना, तो मैंने सोचा शाम का खाना खा के जाऊंगी, और कैब भी यहीं पर खा के जाएगा। और भैया अपनी ससुराल से ही खाना खा के आएंगे। बोल रहे थे, अभी भाभी का फ़ोन आया था तो कह रही थी खाना खा के ही चली जाना, और भैया अपनी ससुराल से खाना खा के आएंगे, और भाभी वहीं रुकेंगी, क्योंकि 2-3 दिन बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, इस वजह से वो रुकने के लिए गई हैं। और तो भैया वहाँ खाना खा के आएंगे। और यहाँ फिर जो है सुबह को कारीगर आएंगे, तो नीचे लड़के काम भी करते हैं, तो भैया को देखना भी है, तो वो देखेंगे। तो पूरा दिन यहीं रहेंगे। और दोपहर में भाभी नहीं है, तो देखो भैया वहाँ खाना खाने जाएंगे या फिर बाहर होटल से खाएंगे, क्योंकि भाभी नहीं है। तो वो बहुत, भाभी जब नहीं होती हैं तो बहुत कम ही खाते हैं घर में खाना। वो या फिर बाहर खाएंगे या फिर वहाँ ससुराल में जाके खाना खाएंगे। और अम्मी तो खाना खाती ही नहीं हैं, उन्होंने दोपहर भी खाना नहीं खाया। और अब बोली शाम को भी खाना नहीं खाऊंगी मैं। और चाय पी ली उन्होंने, चाय में मिल के रोटी खा लेती हैं। उनको तो बस चाय दे, तो पूरा दिन हो गया उन्होंने नहीं खाना खाया।
और वो इतना इतना सा खाएंगी, बस थोड़ा सा ही खाना खा लेती हैं या फिर कुछ भी हो खाने को, बस उनका पेट भर जाता है और चाय पी लेती हैं, बस इतना ही खाती हैं, बस जीने भर का, और खाना नहीं खाती वो। कभी जब ज़्यादा खो तो दोपहर में खा लेंगे, शाम को तो वो खाना खाती ही नहीं है। और अभी अभी भाभी का जब फ़ोन आया था तो आयज़ा बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने बोला कि वो रो क्यों रही है, तो कह रही थी वो सो के उठी है और हो सकता है कि वो उड़क कर रही हो यहाँ की, क्योंकि माशाल्लाह अब समझदार हो गई है वो, तो हो सकता है वो उड़क कर रही हो। और घर में बहुत बहुत ज़्यादा सुनसान भी लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कोई घर में है ही नहीं। और जो है अब देखो शाम को हम क्या बनाते हैं या क्या खाना बनाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ खाना खा के जाऊँगी तो सब्ज़ी रखी हुई है, तो हो सकता है मैं वही खाऊँ और कैब भी खा ले, और भैया वहाँ खाना खा के आएंगे और अम्मी मना कर रही हैं कि मैं खाना नहीं खाऊँगी, तो मैं क्या बनाऊँगी, मैं तो वही खा लूँगी, और भैया खाना खा के आएंगे तो फिर कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा क्या बनाऊँ मैं। और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं मिलूँगी आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अभी नहीं है और बच्चे भी चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और बच्चे नहीं हैं तो काफ़ी सुनसान लग रही है, वरना रौनक रहती है और काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। और भैया साथ में गए हैं और आवाज़ खुदा की छुट्टी पड़ गई, इस वजह से भाभी चली गई हैं मैगी अपने रुकने। और भैया खाना खा के आएंगे शाम को, रात का खाना वहीं खाएंगे, दोपहर का भी वहीं खाया और रात का भी खाना खा के आएंगे, या फिर हो सकता है वो रुक जाए, क्योंकि यहाँ पर भाभी नहीं होती हैं तो रुक भी जाते हैं वो, और मेरी आयज़ा होती है तो अच्छा लगता है, और आयज़ा भी नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि घर में कोई है नहीं, और नन्ही सी मेरी आयज़ा होती है तो अच्छा लगता है उसको खिला लो, और वो है नहीं, और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है उसकी, अपनी आयज़ा की। और काम कर लो बैठ जाओ, बस यही है, वरना बच्चों से ही माशाल्लाह ज़्यादा काम होता है, ऐसे तो काम भी नहीं लग रहा। और भाभी तो 2-3 दिन रुक के आएंगी क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टी पड़ गई हैं, तो बोल रही थी मैं रुकने के लिए जाऊंगी, अब हो सकता है वो रुक के ही आएँ। और भैया ने या भाभी ने बोला था कि तू यहीं पे आ जाना, कि अम्मी अकेली हैं, तो मैं यहीं आ गई अम्मी की वजह से, क्योंकि वो अकेली हैं। और कैफ को भी यहीं बुला लिया था मैंने खाना खाने के लिए, वो भी यहीं आया था, और वहाँ पर ताला लगा दिया था, क्योंकि अब मैं वहाँ अलग रहती हूँ किराए पे, पहले तो मैं यहीं रहती थी अपने भैया के, भाभी के और अम्मी के साथ में, अब मैं किराए पे रहती हूँ अलग, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई है साथ में रहने की, और मुझे आवान हुदा और आयदा के साथ में रहने की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो तीनों, तो मुझे बुरा लगता है, शुरू में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, और थोड़ा सा अब ये थोड़ा टाइम हो गया, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने, तो मेरी थोड़ी सी आदत बन गई और उन लोगों की भी आदत बन गई, वरना बहुत ज़्यादा रोते थे वो, और अब भी रोते हैं। और हुदा और आयज़ा, आवान तो माशाल्लाह बहुत समझदार है, लेकिन हुदा और आयज़ा भी रोती हैं, बहुत ज़्यादा रोती हैं, और शुरू में बहुत रोती थी, अब थोड़ी सी कम कर दिया है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा रोती है। और अम्मी बोल रही थी कि शाम का खाना भी तू यहीं पे खा के जाना, तो भैया तो खाना खा के आएंगे, और अम्मी तो हो सकता है शाम को खाना खाते ही नहीं है, तो वो नहीं खाएं बोल रही थी। और सब्जी भी रखी हुई है, तो भाभी ने आटा भी गूंदवा लिया था इतना ज़्यादा रात में, तो वो खाना खा के भी नहीं गई दोपहर में, तो बहुत ज़्यादा आटा भी गूंदा हुआ रखा है और सब्जी भी रखी हुई है, दोपहर का
लिया। तो शाम का खाना मैंने सोचा हाँ खाना खा के ही जाऊंगी। तो भैया फ़ोन करके बोल रहे थे कि कुछ बना लेना, तो मैंने कहा नहीं, सब्ज़ी रखी हुई है और आटा रखा हुआ है तो मैं रोटी बना लूँगी। तो अम्मी से बोल रहे थे या फिर अंडे ला देना, वो आमलेट बना लेगी और सब्ज़ी भी है तो वो हो जाएगी। उनको ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा थोड़ी ना हो सब्ज़ी, इस वजह से उन्होंने बोला कि अंडे ले आना। तो मैं अंडे मंगा लूँगी अम्मी से, तो अंडे का आमलेट बना लेंगे और सब्ज़ी रखी हुई है वही हो जाएगा।